Das ist Einheit Nummer 9 und Seite Nummer 158. Und was lernen wir hier? Das ist Arbeitswelten. Was ist Arbeitswelten? Das verstehen Sie. Ja, hier lernen Sie. Was lernen wir hier? Über Berufswünsche sprechen, Stellenanzeigen verstehen, einen Lebenslauf schreiben und auf einen Anrufbeantworter sprechen. stellenanzeigen का क्या मतलब है? Was Anzeige? शो चीजें Anzeige, Anzeige. साइगन शो करना होता है अनसाइगन Anzeige, Ad, इश्तिहार, Advertisement. ओके तो Stellenanzeigen, कौन से इश्तिहारात? स्टेलन तो स्टेट होता है Stellen, एक मतलब तो वो वर्ब होता है Stellen to put ना, एक नाउन होता है Stelle. Stelle कहते हैं पोजीशन को, जगह को. हम्म तो स्टेलन अनसाइगन वो इश्तिहारात जिनमें वो कहते हैं कि हमारे पास पोजीशन वेकेंट है, जगह खाली है. ठीक है, यानी जॉब वाले इश्तिहार. स्टेलन अनसाइगन पोजीशन पर इश्तिहार ein Lebenslauf schreiben Lebenlauf मतलब जिंदगी कैसी चल रही है हाँ, और जिंदगी तो आपकी जैसी भी गुजरी है उसका एक रिकॉर्ड आप बनाते हैं सीवी की शक्ल में. einen Anruf bent water sprechen ये क्या होता है अनरूफ बेंट वाटर अंटवोल्टन आंसर देना, जवाब देना. अनरूफ में अंटवोल्टर एक मशीन है जो कि आपके फोन कॉल का जवाब देती है. अगर आप नहीं होते तो आपके कैसे आंसरिंग देती है? वो आंसरिंग मशीन है. अनरूफ बेंट वाटर और über Berufswünsche sprechen हाँ, बोलना है किसके बारे में? बोलना है बेरूफ व्युनशे के बारे में, यानी जो किस तरह प्रोफेशन की विषय है विशेज हैं, बिल्कुल डिजायर्स हैं. स्टेलन अनसाइगन फर्स्टेन, अपने जॉब के जो इश्तिहारात हैं उनको समझना है. आइनर लेबंसलाuf schreiben, आपने अपनी सीवी कैसे लिखनी है उस बारे में बात होगी. और आंसरिंग मशीन पे कैसे बोलना है इस पे बात होगी. हम्म जो लिखा है बेरूफ है mit Zukunft, professions with future, Zukunft future. और ja, das Umschulung als Schlüssel für die Zukunft. Was ist Schlüssel für die Zukunft? Umschulung. keys for the future और Umschulung Umschulung में आपको शूले का वर्ड मिल रहा है ना, स्कूल का. तो Umschulung क्या है ये आप फिलहाल तो गैस कर सकते हैं. अगर टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बजाय हम इसका इसका मीनिंग खुद देखें, हम टेक्स्ट से समझते हैं. अच्छा, टेक्स्ट आप पढ़े फिर देखते हैं समझ आती है नहीं आती. okay Cindy Gerlach aus Chemnitz hat eine Ausbildung zur ähm, Mechanikerin in Textiltechnik gemacht. Nach der Ausbildung war Cindy arbeitslos. Ich habe circa 100 Bewerbungen geschrieben, alles ohne Erfolg. Die Arbeitsagentur hat auch nicht für mich gehabt. Dann habe ich eine Umschulung zu Elektronikern für Energie und Gebautechnik gemacht. Das Reparieren von
Geraten macht mir Spaß und ich habe sofort eine Stelle in Berlin gefunden. Ja, das ist über eine Person. Die Person heißt Cindy Gerlach und kommt aus Chemnitz, hat eine Ausbildung zur Mechanikerin. Das ist Mechanikerin, das ist eine Frau, ja? Mechanikerin. Ah, Mechanik. in heißt, das ist über eine Frau. Das ist keinen Mann. अच्छा इन टेक्सटाइल टेक्निक gemacht. यहाँ तक क्लियर है, उसने एजुकेशन ली, ट्रेनिंग ली मैकेनिक के तौर पे टेक्सटाइल टेक्निक में. Nach der Ausbildung war Cindy arbeitslos. Chemnitz क्या है? ये Chemnitz क्या है? जगह? हाँ जगह, हाउस आ गया ना तो फ्रॉम जगह. ठीक है. Nach der Ausbildung war Cindy arbeitslos. अर्बाइट्स का क्या मतलब है? Jobless. जॉबलेस. तो आफ्टर द ट्रेनिंग, ये जो कुछ उसने सीखा था उसके बाद वो जॉबलेस थी. Ich habe circa 100 Bewerbungen geschrieben. उसने राउंड अबाउट तकरीबन 100 एप्लीकेशंस लिखी जॉब हम्म. के लिए मुख्तलिफ जगहों पे. आलस ओने एरफोल्क, क्या नतीजा निकला उसका? विदाउट सक्सेस. एरफोल्क सक्सेस ऑलरेडी आप पढ़ हम्म. चुके हैं. तो ऑल विदाउट सक्सेस, या जैसे हम कहते हैं ऑल इन वेन, ठीक है, कोई फायदा ना होगा. Die Arbeitsagentur hat auch nichts für mich gehabt. अगेंटूर एजेंट होता है, तो अर्बाइट्स अगेंटूर जो वर्किंग एजेंट है जो आपको जॉब दिलवाते हैं. hat auch nichts für mich gehabt, उसके पास भी मेरे लिए कुछ भी नहीं था. Dann habe ich eine Umschulung zur Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik gemacht. फिर उसने एक Umschulung की किस चीज़ में? इलेक्ट्रॉनिकरिन, एनर्जी और गिबॉइडे टेक्निक. गिबॉइडे बिल्डिंग को कहते हैं, इमारत को. तो जो वो साइंस टेक्निक्स हैं उसमें उसने किया, शुरू कर लिया. 10 Reparieren von elektrischen Geräten macht mir Spaß. इलेक्ट्रिक जो ग्रेड्स हैं उनके साथ काम करना, उसको रिपेयर करना इसको अच्छा लगता था. उन्हें शाबे sofort eine Stelle in Berlin gefunden, और इमीडिएटली उसको बर्लिन में एक जॉब मिल गई, जगह मिल गई. हाँ, अब आप बताएं शुरू की आपको क्या समझ आई? ट्रेनिंग कोई कोर्स या ट्रेनिंग? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो कोर्स या ट्रेनिंग जो आप ऑलरेडी कुछ सीख चुके हैं और फिर आप उसको स्विचिंग कर रहे हैं. ठीक है, फर्ज करें आपने कोई काम सीखा, कोई डिग्री भी ली और आपको उसकी जॉब नहीं मिल रही, और आपने कहा कि नहीं, अब मैं कुछ और किसी और डिग्री में किसी कोर्स में जाता हूँ और वो करता हूँ. तो ये है आपकी शूलूंग. आपने दोबारा एक और फील्ड में आपने स्टडी शुरू कर दी, ट्रेनिंग देना शुरू. क्लार? हम्म. ये जी बेरूफ है बिल्डिंग और शूलूंग. प्रोफेशन, ट्रेनिंग और एजुकेशन या ट्रेनिंग और शूलूंग, आप समझिए. इम लाबोर इन देयर वर्कस्टट वगैरह वगैरह. लाबोर लेबोरेटरी है, वर्कस्टट वर्कशॉप है. जेन जी अब और दी. लेबोरेटरी है. हाँ बिल्कुल. Magazin Seite an. Welche Berufe auf den Fotos kennen Sie? Wo arbeiten die Personen? Das Wortbild Leiste hilft. मतलब ये है, आप पिक्चर को देख के बताएं कि ये कौन सा प्रोफेशन है और ये क्या कर रहे हैं. तो सेकंड में देखते हैं. Informationen sammeln, lesen Sie die Magazinbeiträge. वो जो मैगजीन की एंट्रीज हैं उनको पढ़ें. सिंडी से और मेहमद एम है. ये मेहमद का असल में नेक्स्ट पेज पे एक टेक्स्ट है, वो दोनों पढ़ के हम इसको कर सकते हैं कि किसने क्या हम्म. किया. तो इसलिए हम इसको छोड़ के पहले सेकंड टेक्स्ट पढ़ते हैं और इसकी रीडिंग करते हैं.
Okay, Mehmet Gula ist 2003 nach Köln gekommen. Damals war er 16. Er hat in der Volkshochschule Deutsch gelernt. Sein erster Arbeitsplatz war auf dem Markt. Das frühe Aufstehen war kein Problem. Dann hat er in einer Restaurantküche gejobbt. Mit 18 hat er eine Ausbildung zum Bäcker gemacht. 3 Jahre, 3 Jahre lang war er 2 Tage in der Berufsschule und 3 Tage in einer Großbäckerei. Das Lernen war nicht einfach, sagt Mehmet. Später hat er sich selbstständig gemacht und eine Bäckerei eröffnet. Heute hat er in Köln und Leverkusen 3 Läden und 8 Angestellte. Am Anfang war es nicht leicht. Heute bin ich froh, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin gerne mein eigener Chef. हाँ, इसमें अब क्या बात हो रही है? यस बिनिश हियर डियर शेफ, मैं ही अपना बॉस हूँ। थोड़ा सा पढ़ें इसको, क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसकी है स्टोरी, वो बेकर है कि वो 16 साल का था तो वो क्लोन से आया। ये डमाल्स क्या होता है? डमाल्स वाया, दैट टाइम्स, उस वक्त। डमाल्स दैट टाइम, एक सेकंड। जैसे आइन माल होता है ना, वन टाइम, स्वय माल, हाँ, त्रय माल, इसी तरह। उसने ये कॉलेज से डॉइट सीखी, फिर उसका पहला जो काम था वो मार्केट में था। Aufstehen, das frühe Aufstehen war kein Problem. हम्म। Aufstehen ऑप्शन खड़े होता है रहना, टू टू गेट अप। वो तो aufwachen होता। हाँ, और वाखन होता है ना, बेदार होना, जागना। तो ऑप्शन हम्म, होता है खड़ा होना, to stand यानी कि टू स्टैंड अप। das frühe Aufstehen war kein Problem। frühe का क्या मतलब है? अर्ली। अर्ली, बिल्कुल। पूरा मतलब ये नहीं कि जल्दी उठना कोई मसला नहीं था। हम्म। Dann hat er eine Restaurantküche gejobbt, किसी रेस्टोरेंट की किचन में जॉब की। mit 18 hat er eine Ausbildung zum Bäcker gemacht। 18 साल की उम्र में उसने एक बेकर की ट्रेनिंग हासिल की। 3 Jahre lang war er 2 Tage in der Berufsschule। 3 साल बहुत लंबा अरसा है, बहुत लंबा अरसा था। er 2 Tage in der Berufsschule und 3 Tage in einer Ausbildung। वो 2 दिन जो है बेरूफ क्या होता है? प्रोफेशनल स्कूल। और हम्म। 3 दिन एक बड़ी बेकरी में। हाँ, 3 साल तक वो उसकी रूटीन थी। ये रूटीन भी है, बिल्कुल। Das Lernen war nicht einfach। सीखना आसान नहीं था, sagt Mehmet। मेमन ने कहा später hat er sich selbstständig gemacht। अब ये सेल्फ स्टैंडिंग हाँ, सेल्फ स्टैंडिंग यानी कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, मतलब वो पहले इंडिपेंडेंट हो गया और उसने एक बेकरी ओपन की। हम्म। इसे कि मैं लिख लूं। Heute hat er in Köln und Leverkusen 3 Läden und 8 Angestellte। मतलब उसकी 3 शॉप्स हैं क्लोन और लेवरकुसन में, और 8 अंगेस्टेल्टे मतलब क्या होगा? अनगेस्टेंट होता है एम्प्लॉई, मुलाजिम। ओके।
Okay, heute bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Froh कम happy second form है. नहीं ये हाँ ये वो है ना आपका एडजेक्टिव है, ग्राउंड फॉर्म है ना इसकी अच्छा वो तो बेसिकली। ना ich freue mich. वो अलग है, वो वर्ब है। ये फ्रो जो है ना ये एडजेक्टिव है। मतलब कैसे खुशी है ना. हाँ हाँ बिल्कुल। Ich bin gerne mein eigener Chef. मतलब मुझे अपना शेफ होना अच्छा लगता है. हाँ बिल्कुल। तो ये था टेक्स्ट, सब आप समझ गए हैं जी, क्लियर है ना। जी जी. इसमें एक नई चीज़ आ रही है, वो मैं आपको अभी बता दूं कि एक मिनट, ये फर्स्ट में देखें लास्ट पे 10 लैरनन लिखा हुआ है, 10 लैरनन हम्म वार निश्त einfach। अब असल में इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो वार है, जो कंजुगेट हुआ है ना। हम्म अब लर्नन भी एक वर्ब है, तो कई दफ़ा हमें वर्ब को नाउन के तौर पे ज़रूरत पड़ जाती है इस्तेमाल करने की। हम बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी वर्ब को नाउन करना हो, नाउन में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। हम उसको कैपिटल कर देते हैं और उसका आर्टिकल 10 होता है। ओके. तो दस लर्नर वार नहीं वक्त सीखना आसान नहीं था। वो ठीक है, पोजीशन फर्स्ट पे ही है. वो आपकी मर्जी है, आप जहाँ पे उसको यूज़ करें, लेकिन वो होगा नाउन। वर्ब अपनी सेकंड पोजीशन पे रहेगा, सेकंड जो कंजुगेट कर रहे हैं असल में, इसको आप जिधर मर्जी लेके जाएं क्योंकि अब ये नाउन बन चुके हैं। ठीक है. इसी तरह यहाँ पे आपको नजर आएगा 10 फ्रीवे aufstehen वार। वार तो हमारा कंजुगेटेड वर्ब है, और 10 aufstehen यानी जल्दी उठना कोई मसला नहीं था। ये फिर अलग हमने एक बीच में एडजेक्टिव भी लगा दिया, अगर फ्रीवे काट दें तो बन गया 10 aufstehen वार काइन प्रॉब्लम, उठना मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था। हम्म दो एग्जांपल्स होगी। अब हम आते हैं, ये जो पीछे आपने टेक्स्ट पढ़ा है इस पे भी एक एग्जांपल है। इसमें एक नज़र आप भी देखें, कोई एग्जांपल नज़र आती है आपको। ये das reparieren von elektronisch. हाँ बिल्कुल, 10 रिपेरियरन फोन आगे जो भी है मख्त मियर्श पास। ठीक है, सही, ठीक है। तो फिर मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, हम किसी भी नाउन को वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सवाल यह है कि उसका आर्टिकल क्या होगा, डेयर, डी या 10। तो उसका जो आर्टिकल है वो 10 होगा, न्यूट्रल होगा। अच्छा, ये वो हमने पढ़ लिया था। इसमें चले एक नज़र देख लेते हैं कि हम यहाँ पे सिंडी है या मेहमत है। डैश हट आईने ओम शुलूंगे मख्त, फर्स्ट टेक्स्ट में था ना ओम शुलूंग की बात, हम्म तो वो तो ये सिंडी है। ये हम हिंदी यहाँ है. पे सी लिख लेते हैं। डैश हट इन einer Restaurantküche gearbeitet। मेहमत, ये यस मेहमत. डैश war arbeitslos। ये सिंधी है. ठीक, डैश hat eine technische Ausbildung gemacht। सिंधी. डैश फिर ist ये मेहमत है. selbstständig। मेहमत. और डैश hat sich oft beworben। इसका क्या मतलब है बेवोर्बन का. बेवर्बन अप्लाई करना, अक्सर उसने फिर अप्लाई किया। जिंदी.
सिंडी, सिंडी से हमें वो ना अमेरिकन एक बहुत ऐड आता था बीटीवी पे अमेरिकन सुंडी का, पता नहीं आपने देखा हो या ना देखो। देखा है खबरों से बिल्कुल पहले। हाँ हाँ बिल्कुल। चलें ये वो भी हो गया। हमारे टाइम का ही है, अब तो नहीं आता। तरह की एज क्या है? मेरी एज है 34। फियर ऑन द राइज। ठीक है। ये आपने मुझसे ऑन द रिकॉर्ड पूछ लिया। चलें आगे चलते हैं हम। 27 März ist wieder, ठीक है। 27 मार्च जो है वो ist wieder का क्या मतलब हो सकता है? वीडा का मतलब होता है अगेन। हम्म। मार्च इज वीडा, मतलब अगेन आ रहा है। हाँ फिर आ रहा है। और इस दिन को क्या है वो सामने लिखा है उसके, गर्ल्स डे, मेशन सुखोम्स्टाग, यानी गर्ल्स का सुखोम्स्टाग, फ्यूचर डे, डे फॉर द हम्म। फ्यूचर। इस बारे में क्या बात हो रही है? एक मैगजीन है बेसिकली, बेरूफे हुइटे magazin, उसी का ही वो है, उसी से लिया गया। Jedes Jahr im April ist Girls Day. Alle Mädchen ab der 5. Klasse können mitmachen, neue Berufe kennenlernen und testen in den Bereichen Technik, Wissenschaft und Handwerk gibt es viele Berufe mit wenigen Frauen. Das heißt, beste Chancen für die Karriere in einem Betrieb. Girls, mehr Informationen unter www.girlsday.de। क्या इसमें बताया जा रहा है? उसने कहा है कि हर अप्रैल में गर्ल्स डे होता है, जिसमें सारी जो लड़कियां होती हैं 5 क्लास से, मतलब 5 क्लास तक की, हाँ, अब 5 वो आपस क्लास में मिलती हैं। से नीचे नीचे तक या उससे ऊपर ऊपर तक? अब 5 क्लास तक, नहीं यानी 5 क्लास से स्टार्ट होगा, अब आया। हाँ अब आया ना, 20 होता तो उस तक होता, अब यहाँ से हम्म। स्टार्ट हो रहा है। मिट माखन यानी उसमें पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना। Teilnehmen भी आ सकता है ना घायल सीधे एमन इंग्लिश। बिल्कुल। neue Berufe kennenlernen und testen, जो नए प्रोफेशंस हैं वो उनके बारे में सीखती हैं और जान टेस्ट सकती करती हैं, हैं। ठीक है। इंडियन ब्राइशन, ब्राइशन क्या होता है? वेरियस, वेराइशन, मुख्तलिफ। फील्ड्स, फील्ड्स। एक सेकंड। फील्ड्स है ना ये? हाँ हाँ फील्ड। ठीक हो गया। इंडियन ब्राइशन टेक्निक, डिफरेंट फील्ड्स की टेक्निक। इसको यूं देखें ना, इन डेबेराइशन यानी फलां फलां फील्ड्स में कौन कौन से फील्ड्स वो आगे आ रहे हैं। टेक्निक है, विसनशाफ्ट है, हैंडवर्क है, ठीक है। टेक्निकल और विसनशाफ्ट जो साइंस है और हैंडवर्क है, ये जो फील्ड्स हैं इनकी बात हो रही है, तीनों फील्ड्स की। हम्म। गिप्टस फीले बेरूफे, इसमें इनमें इन फील्ड्स में बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं विच वेनिंगन फ्राउन, जिनमें कम खवातीन हैं। दस हाइस्ट इट मीन्स, इसका मतलब है बेस्ट चांसन फ्योर डी करियर इन आइनम बेहतरीन, बहुत से बेहतरीन चांसेस हैं कैरियर के लिए किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, गर्ल्स के लिए। मजीद बेहतरीन इंफॉर्मेशन। क्या होगा? फैक्ट्री बेहतरीन, या फिर? हाँ फैक्ट्री को कहते हैं ना। ठीक है, गर्ल्स में इंफॉर्मेशन उन। ठीक हो गया, मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो इस इस, लिंक पे है। हाँ। Girls Day lesen Sie die Anzeige? Anzeige हमने पढ़ लिया है। Was ist der Girls Day? Wie finden Sie die Idee? Berichten Sie। अब गर्ल्स डे क्या है और आपको ये आइडिया कैसा लगा है,
इस बारे में आप एक दो जुमले बोल दें मुख्तसर से, कोई कमेंट कर दें जो आपने पढ़े अभी, कि Girls' मैं Day सामने ist बताऊं। eine besten Chancen für die jungen Mädchen zu nehmen in neuen Beruf und lernen neue Beruf und testen. जब हम स्पीकिंग करते हैं ना, बोलते हैं, तो फिर बेशक हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, ठीक है, बजाय हम एक लंबा सा सेंटेंस बनाने के छोटे छोटे, ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे। या जहाँ पे आपको लग रहा हो कि अब रुकना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रही, तो आप वहीं पे जुमला ही ख़त्म कर दें, अगला जुमला स्टार्ट कर दें, ठीक है। अच्छा बोला है ठीक। आपने। तो ये वैसे एक टिप थी एक्सप्रेशन के लिए, कि एक्सप्रेशन में हम छोटे छोटे जुमले बोल सकते हैं। Über Berufserfahrung sprechen. Berufserfahrungen sprechen. Was ist Berufserfahrungen? Beruf हो गया प्रोफेशनल erfahrungen एक्सपीरियंस। हाँ, तो जो भी आपके वो अ, हैं, कारोबार के जो हैं एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में आप बोल सकते हैं। Was haben Sie schon beruflich gemacht? अब तक आप ऑलरेडी क्या कुछ कर चुके हैं प्रोफेशनली। तो sagen, was man beruflich gemacht hat, क्या कुछ किया है प्रोफेशनली, वो आप इनसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक नज़र डालें इस पे। Nach der Schule habe ich eine Ausbildung als Bäcker gearbeitet, ein Praktikum nach der Schule, ठीक। ठीक है, उसके बाद अर्बाइट्स, अर्बाइट सुखन और फिंडन, काम को ढूंढना और तलाश करना। ये एक ही चीज नहीं होती है। असल में जुखन तो है ना, तलाश करना, पिंडन होता है मिल जाना। मिल जाना, हम्म। बिल्कुल, पा लेना। स्टेलन अनसाइगन, जॉब के इश्तिहारात हैं, लेजन जी die Anzeigen, welche Qualifikationen sollen die Bewerberinnen und Bewerber haben? इन एड्स को पढ़ें, कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो अप्लाई करने वाली फीमेल्स हैं और मेल हैं। और ये देखें, पहले फीमेल का जिक्र होता है बेवेरबरिनन, प्लूरल में हुआ है, और फिर हुआ है बेवेरबर का। जर्मन स्टाइल में अगर आपको दोनों को अलग अलग मेंशन करना हो, तो पहले फीमेल को करें और फिर मेल को करें। मार्कियन जीडी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। हमने करना कि हमने ऐड पढ़ना है, और जो क्वालिफिकेशन उसमें गई बताई गई है वो हमने सिर्फ नोट करनी है। ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट ऐड से स्टार्ट करते हैं, इसको एक दफ़ा पूरा खंगाल डालें। Ihre Profil, wir suchen alten Verpfleger। Verpfleger होता है केयर, ओल्ड केयर के लिए उनको चाहिए। हम्म, Ihre Profil, Ausbildung als Altenpfleger in oder Pflegehelfer in gute Deutschkenntnis, मतलब अच्छी जर्मन आती हो। हाँ, कैंटनिस नॉलेज, डॉइच कैंटनिस जर्मन जुबान का इल्म हो, ठीक है। Flexibilität, flexibel हो und Teamfähigkeit, मतलब टीम मेंबर, टीम प्लेयर हो या फिर टीम के अंदर अच्छे तरीके से रह हाँ, सकता हो। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल। वर्डली मीनिंग क्या है इसका? फेश काइट कहते हैं आपकी जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, सलाहियत है ना, यानी वर्क, टीम वर्क की आप में सलाहियत हो, टीम वर्क में काम कर सकें। ओके, एक सेकंड में लिख।
ओके, और उसके बाद है आइगने, EIG, ये आइगन है, ये होना चाहिए आइगेंटलिश। यहाँ पे आइडेंटिटी, आइगेंटलिश ज़्यादा सूट करे, ठीक है, यानी एक्चुअली, दर हकीकत। PKW एम्बुलेंट फ्लीग, फेंका हुए क्या है, ब्रैकेट में समझा दें कि ambulant एक फ्लेग, फ्लेग है वही जो ऊपर, पता है आपको, सर्व करना, अल्टन फ्लेगर। तो ambulant एक एम्बुलेंट, फ्लेग है, यानी यानी घर पे रह के जो होते हैं ना, होम नर्सिंग जिस तरह का कह लें। ओके, एम्बुलेंट। अच्छा, उसके बाद है जिस्ट dienst, शिष्ट, जिश शिष्ट। Schichtdienst, Schichtdienst, हम्म। नहीं पता, इसका नहीं शिफ्ट पता। डेंस यानी शिफ्ट में काम करना, शिफ्ट सर्विस। डेंस कहते वो हैं ड्यूटी को, सर्विस को। तो यानी शिफ्ट में काम करना है। उसके बाद है auch am Wochenende और वीकेंड्स पे भी Bewerbungen अप्लाई कर सकते हैं an APD ambulante Pflegedienste। हाँ, आगे एड्रेस और फ़ोन नंबर है। हम्म। ठीक है, तो ये है ही अम्बुलांटे फ्लीग डेंसिटी और अल्टन फ्लीगर, यानी इनका काम यह है कि जिन घरों में बूढ़े लोग हैं और उनको खिदमत की ज़रूरत है, तो ये फिर वो उनको वहाँ पे बेचते हैं। ठीक होगा। हम्म। तो उसके बाद यहाँ है पे, हाँ, क्वालिफिकेशन क्या मांगी थी, उसके पास ट्रेनिंग हाउस बिल्डिंग हो अल्टन फ्लेगर के तौर पे, फिर डॉइच हम्म। कैंटनेस भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो उसमें, टीम वर्क भी कर हम्म। सकता हो। तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा, काउफमैन और काउफ्राउ फ्योर ब्यूरो मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट के लिए काउफमैन या काउफ्राउ की ज़रूरत है। Sie organisieren und koordinieren Termin und übernehmen spannende Aufgaben. Spannende other various? स्पन्नड होता है एक्साइटिंग, यानी कि Okay, spannend. हम्म, इसमें क्या एक्साइटिंग है? Okay, Sie haben eine Ausbildung als Bürokaufmann oder Frau. Sie haben Kenntnis in Word, Excel und Access. Sie sind höflich und können gut organisieren. ऑर्गेनाइजेशन, Organ ऑर्गेनाइजेशन। organisieren. Sie arbeiten gerne in Teams. Sie sprechen gut Englisch und Französisch. Dann ruf sie an, Nummer oder bewerben sich unter www E-Mail वेबसाइट का है। हम्म, तो ठीक है, ह्यूफलिश समझते हैं, ह्यूफलिश। होपलिश होता है होपफुल। वो होफेंटलिश होता है, होफेंटलिश। ह्यूफलिश होप कहते हैं पोलाइट को। पोलाइट हो। हम्म, ठीक है, आप पोलाइट हैं, नरम लहजे के मालिक हैं, और अच्छी तरह ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सख्त सख्त मजाजी से ये नहीं कंट्रोल किया जा सकता,
नरम लहजे में भी आप काम निकलवा सकते हैं। अच्छा, तो क्लियर हो गया? जी। ठीक है, 2 और ऐड है। Das ist Kaufmann oder Kauffrau im Außenhandel। Außenhandel, handel यही बिजनेस, außen यानी आउटसाइड, बाहर। तो फॉरेन यानी कि हो सकता है, या ये आप टेक्स्ट पढ़े आपको समझ आती है। यानी इनडोर जॉब नहीं होगी, बाहर फील्ड वर्क होगा। ओके। Aufgaben, जो टास्क हैं, कुंडन कॉन्टैक्ट है, जो क्लाइंट कॉन्टैक्ट, मार्केटिंग, ihre Profil, your Profil, Ausbildungsabschluss, sehr gut Deutsch und Englisch Kenntnis, Computerkenntnis, Flexibilität, Mobilität, Teamfähigkeit, ihre Chancen, interessante Auslandstätigkeit, Tätigkeit, Auslandstätigkeit, attraktiv, Sozialistungen, आगे कॉन्टैक्ट उसका लिखा हुआ है एड्रेस। उसने कहा है जी कि आपकी प्रोफाइल के अंदर आउसबिल्डिंग जो ट्रेनिंग की हो आपने, अब्शलुस ग्रेजुएट, क्या? अब्शलुस ग्रेजुएट हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल। आपने ट्रेनिंग ग्रेजुएशन की हो, आपकी डॉइच अच्छी हो, इंग्लिश की नॉलेज हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, फ्लेक्सिबल हो, मोबिलिटेट मतलब मूव कर सकते हो, बाहर काम कर सकते हो, टीम प्लेयर हो या टीम में काम कर सकते हो। Ihre Chancen, your chances, interessant, Ausländischkeit, मतलब जो लोग बाहर से आए हैं, फॉरेन जो है। नहीं, चांस है ना आपका, तो इसका मतलब आपको बाहर भी भेजा जा सकता है, फॉरेन कंट्री में भी आपको एक्टिविटी दी। ओके। और अट्रैक्टिव सोशलिस्ट होंगे। हाँ, सोशल सोशल लाइस्टुंगन का यहाँ पे मतलब बनेगा बेनिफिट्स। ठीक है, सोशल आपको बेनिफिट। सोशल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, अट्रैक्टिव सहूलियात मिलेंगी। मुझे लिख लेने दें, बहुत लंबा टॉपिक है। ओके, आउसलैंड। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये जो गेम बे है, ये तो आप समझते हैं। हाँ जी, कंपनीज जैसे हम बिल्कुल लिखते हैं ठीक है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड, तो उस तरह हम GmbH बिल्कुल लिखते ठीक है, जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड वगैरह लिखते हैं। अच्छा, वे जोखन माउरर, और साथ एम और डब्ल्यू भी लिखा हुआ है, हैं। समझ गए? हाँ, ये मतलब होता है कि मेल और फीमेल। हाँ, मेनलिश या वाइब्लिश दोनों हो जाए, बजाय माउरर और माउररिन लिखने के उन्होंने यूं लिखा है। ठीक है, चलें। माउरर क्या होता हाँ, पढ़ें देखें समझ आती है नहीं। है? Auch Beruf Anfänger, Sie arbeiten auf Baustellen in der Schweiz, Führerschein,
Vollzeit, flexibel Arbeitszeiten zwischen 6 und 22 Uhr. Bewerben bitte. इसमें मजदूर या बिल हाँ एक हिंट मिली है, बहुशलन, हम्म यानी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपको ना काम करना है। मावर कहते हैं असल में दीवार को, तो मावरर जो दीवार बनाता है, यानी मिस्त्री कह रहे हैं आप। हम्म auch Beruf anfangen मतलब जिसने भी काम स्टार्ट करना। हाँ, बेरूफ्स अनफेंगर जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म इस फील्ड में नए हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिगिनर्स जो हैं। तो कहाँ पे काम Führerschein, करेंगे? श्वाइट्स में काम करना होगा। फ्यूररशाइन ड्राइविंग लाइसेंस है, हम्म ये भी चाहिए। फॉल Vollzeit साइट und फुल टाइम flexibel है, Arbeiten, हाँ 6 से जो 22 काम के करना। दरमियान। टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन रहना आपने फुल टाइम ही है हमारे पास। तो ये 4 एड्स थे। अब ये एक एक्सरसाइज है, इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन सी डी पसंदन, पसंडे या पसंडन, एक से ज्यादा है तो पसंदन, अंस आएगा या अंस आएगा। अन जो सूटेबल एड्स हैं वो आपने क्रॉस करने हैं और नैनन जीटी बेरूफे और बताना है कि ये प्रोफेशन है कौन सा। तो 4 एड्स हैं, 4 ये सेंटेंसेस हैं। एक तो हम ये बताएंगे कि ये कौन कौन सा है, पहले ऊपर 4 में से कौन सा ऐड है, हम्म और फिर इसका नाम क्या हो। Führerschein फोर्थ नंबर था, फर्स्ट वन फोर्थ नंबर है। हाँ, और इसको हम टाइटल क्या देंगे प्रोफेशन को? मावा माओवर, ठीक है। तो इस सेंटेंस को भी पढ़ लें। Arbeitsstelle für die man einen Führerschein braucht, ऐसी जॉब जिसके लिए लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सेकंड पढ़ें। Arbeitsstelle für die man Computerkenntnis braucht. Das ist Anzeige Nummer 2. ठीक है, जिसमें वर्ड एक्सेल की बात हुई थी। और ये जॉब टाइटल क्या है इनका? Kaufmann खाओ oder oder Verkäufer. खाओ, ठीक है। Arbeitsstelle für die man Fremdsprache-Kenntnis braucht. Das ist Anzeige Nummer 1. Das हम्म, ist Altenpflege. क्रंकनफ्लेगर या, और Und Nummer 3 auch. Das ist Kaufmann. नंबर 2 भी है। Nummer 3. हाँ, ये 2 में भी देखें इंग्लिश और फ्रांसीसी लिखा हुआ है, Ja, तो फियर में नहीं चाहिए ना, 4 में नहीं चाहिए, 3 क्योंकि भी उसमें फर्स्ट उसने दूसरी। अपना मुंह ध्यान काम करना है ठीक हम्म है उसको कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। तो फोर्थ क्या है? फ्योर्डी मन टीम फेहिशकाइट ब्रो। ये Nummer 1 und Nummer 2 und Nummer 3. ये ड्राइव ही है, ठीक है। Typische Wörter in Stellen anzeigen ergänzen Sie die Tabelle। हम उससे मिलते जुलते जो भी फील्ड में वर्ड्स हैं वो हम उठा सकते हैं। मसलन बेरूफे में हम प्रोफेशन लिख सकते हैं। हाउस बिल्डिंग में जो जो हाउस बिल्डिंग की बात हुई है। थेटिस्काइटन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कस्टमर से कांटेक्ट करना है या और जो भी ऊपर से मिलती हैं। क्वालिफिकेशन में इंग्लिश करने से या जो आईटी की वगैरह है, वो आप हम्म ऊपर से देख के लिख सकते हैं। अच्छा, बिरूफ रिसर्शन, रिसर्शन यानी रिसर्च करना। Recherchen. हम्म wählen Sie einen Beruf aus, कोई भी एक प्रोफेशन आप चूज करें। कौन सा आगे रिलेटिव ऐसा आगे डेयर जी besonders interessiert, जिसमें आप ख़ास तौर पे स्पेशली इंटरेस्ट लेते हैं। और recherchieren Sie, रिसर्च करें। Tätigkeiten und Qualifikationen, उसमें क्या जॉब वो है, काम क्या करने होते हैं और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
Oder schicken Sie zu 1 bis 3 im Internet und notieren Sie die Informationen, präsentieren Sie Ihre Ergebnisse, जो भी आपके वो हैं रिजल्ट्स हैं वो आप बताएं, और टिप्स für Bewerbungen und für den Lebenslauf, क्या टिप्स हैं अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशंस देने की क्या टिप्स हैं, और सीवी की क्या टिप्स हैं। वो फिंडे इश प्रैक्टिका, कहाँ से आप वो प्रैक्टिका ले सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। वस हाइस्ट आउसबिल्डिंग इन डॉइचलैंड, और जर्मनी में आउसबिल्डिंग को क्या कहती हैं, ये बातें आप इंटरनेट से देख सकते हैं। अब बात होगी आपकी लेबंसलॉफ की, डेर tabellarisch लेबंसलॉफ, यानी टेबल फॉर्म में हम सीवी लिखेंगे। Lesen Sie den Lebenslauf und beantworten Sie die Fragen, unter welchen Überschriften finden Sie die Antworten। Überschrift हेडिंग है, कौन से हेडिंग्स के नीचे आपको आपका आंसर मिलेगा। मसलन लेफ्ट साइड पे एक सीवी है, हम सिर्फ इसके हेडिंग्स पढ़ते हैं। लेबंसलॉफ हो गया सीवी, persönliche Daten पर्सनल डाटा, शूल आउसबिल्डिंग जो स्कूल की एजुकेशन थी, बेरूफ्स आउसबिल्डिंग जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, बेरूफ्स एरफारूम जो एक्सपीरियंस है जॉब का, फ्रेम्डस्प्राखन और हॉबीज। अब राइट साइड पे क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो हेडिंग बताएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ें। Welche Schulen hat Christina besucht? हाँ, इस बात का आंसर हमें कौन सी हेडिंग से मिल सकता है, उसके नीचे ये इन्फॉर्मेशन होगी। लेफ्ट साइड पे हेडिंग्स आ रहे हैं ना, शूले की बात हो रही है ना। Schule Ausbildung, das ist शूले आउसबिल्डिंग, बस आपने ये शूले आउसबिल्डिंग बोलना है, शूल आउसबिल्डिंग। वो वॉन्ट जी, वो वॉन्ट जी, persönlich Daten। persönliche Daten, ठीक है। Persönliche Daten, persönlich। welchen Schulabschluss hat sie gemacht? Das ist Elsa Brandstrom Grundschule in Bonn। हमने हेडिंग बतानी है, सीवी में Das कौन ist सी हेडिंग निकल, शूल आउसबिल्डिंग। Schulausbildung। अच्छा, von wann bis wann ist sie zur Schule gegangen? 1988 नहीं 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 bis नहीं, हमने वो इन्फॉर्मेशन जो Schule आंसर, Ausbildung, हाँ हेडिंग बतानी। welche Ausbildung hat sie gemacht? Berufsausbildung। ठीक है, वो hat sie gearbeitet, von wann bis wann hat sie dort gearbeitet? Berufserfahrung। हाँ, welche Sprachen spricht sie? Das ist Fremdsprachen। Gut, was macht sie gern in ihrer Freizeit? Hobbys। Hobbys. Machen Sie sich Notizen und schreiben Sie Ihren eigenen Lebenslauf, अपनी ज़ाती तौर पे सीवी लिखें, और सीवी लिखने के बाद ये एक लेटर सा है, मे बी ये अप्लाई किया जा रहा है जॉब के लिए, तो इसको पढ़ के देखते हैं इसमें क्या बात हुई है। मैं थोड़ा Sehr जूम कर लेता हूँ। geehrter Herr Berg, in Ihrer Stellenanzeige im General einzige vom 15.09.2015 suchen Sie eine Industriekauffrau. Ich bewerbe mich um diese Stelle. Meinen Lebenslauf sende ich Ihnen als Anhang. Ich freue mich über eine Einladung zu einem Gespräch। Gespräch, Gespräch। ठीक है, बड़ा क्लियर है, समझ गए आप सब, है ना। Anhang नहीं पता, बाकी तो सब पता। अनहंग अटैचमेंट, अनेक्स कह लें, अटैचमेंट कह लें। ठीक है। हाँ, stellen Sie Ihre Partnerin oder Partner die Fragen aus, ये क्वेश्चन है कुछ, यानी सीवी से ही आप
क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। आपके सामने सीवी हो तो आप मुख्तलिफ बातें पूछ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे ये राइट साइड पे लिखे हैं, या आप ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं। तो पेज 161 तक हम कर चुके हैं क्लियर। आगे देखते हैं क्या है। Berufswünsche eigentlich wollte ich erst in werden। ये अब विशेष की बात होने लगी है कि मैं चाहता था या चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, एक्चुअली दर हकीकत। तो Traumberufe, हाँ, Dream Job, Dream Profession. Erinnern Sie sich, was wollten? Erinnern क्या होता है? पढ़ा हुआ एरिनर्न, है। एरिनर्न, जिश एरिनर्न, याद करना, रिमेम्बर करना। हाँ, Erinnern. Was wollten Sie als Kind werden? जब छोटे थे आप क्या चाहते थे? Kapitan. हाँ, कैपिटेन यानी कैप्टन। Ärztin, Doktor, Filmstar, Sängerin, Sportler, Bauer. हाँ, क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वस वोल्टन जी अल्स किंड वर्डन। अब मोडाल और वोलन को हम प्रेटेरिटिव में यूज कर रहे हैं। आप क्या चाहते थे? और वस Was wollten वोल्टन Sie जी als मिट Kind werden? अख्सेन यारन, यानी 18 साल की उम्र में आप क्या बनना चाहते थे? तो बचपन में और आपकी ख्वाहिश हो सकती है, हो सकता है 18 साल में आप चेंज कर चुके हो। तो als Kind wollte ich Dash werden, zum Beispiel Bauer werden und mit 18, mit 18 wollte ich Filmstar werden gerne। Als ठीक है। Kind wollte ich Pilot werden, हम्म aber wenn ich war 18 Jahre alt, wollten, wollte ich हम्म Softwareentwickler हम्म बिल्कुल werden. तो एज के साथ और मिट के साथ भी बात कर सकते हैं, मिट 18। ठीक है। हम्म, ये तो है ना आपका लिसनिंग का। ग्रुंडे नैनन मिट वाइल und den। वाइल और डेन दोनों आप पढ़ चुके हैं। Yep. मीनिंग सेम है, सिर्फ उसमें वर्ब की पोजीशन डिफरेंस है। दोनों में आप रीज़न बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं, ग्राउंड बता रहे हैं। वाइल जब यूज़ करेंगे तो वर्ब एंड पे जाएगा, और डेन जो है ये जीरो पोजीशन है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद फिर इसकी मुझे वजह नहीं समझ में आई। जब एक क्यों के हो सकता है तो फिर वाइल और डेन अलग अलग क्यों? देखें, ये तो वैरायटी है ना। अल्फाज जितने ज़्यादा हों उतनी लैंग्वेज खूबसूरत लगती है। नहीं, हम तो क्यों के यूज करते हैं। हम और क्या यूज करते हैं? नहीं, हम भी करते होंगे, एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे हमारे पास भी। क्यों के, चूं के एक जैसे ही है, मिलते जुलते। हाँ, पैरल अच्छा है, ये वैरायटी होनी चाहिए। तो बल्कि इससे भी ज़्यादा उसमें होनी पता है, चाहिए। इससे डिफरेंस वो आता है कि आपकी वर्ब की पोजीशन जो है वो आपको ज़हन में रखनी पड़ती है। हाँ बस, ये है बिल्कुल। और इसमें ये है ना कि हम एक ही उसको बार बार हर दफ़ा यूज़ करें तो वो थोड़ा सा बोरिंग होता है ना। तो अब वैरायटी लेके आते हैं तो फिर वो अच्छा लगता है। अच्छा, अब दो हम्म, सेंटेंसेस हैं। पहला है इश वोल्टे इस- टियर एट्सटीन वर्डन, और माइन फाटर वार auch टियर आर्स्ट। मैंने दोनों को हाउस बना दिया। हम्म, वेल लगाया तो वार एंड पे चला गया। जब हम डन यूज करेंगे तो बेसिकली वो हाउस ही रहेगा, नेमल बनेगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब हम्म। सेकंड पोजीशन बनेगा। इस वोल्टेज हियर एस्टिन बेसिकली वर्ड। नेबल्स आर्ट्स बनता तब है जब हम वर्ब की पोजीशन चेंज करते हैं, हाँ, खाली एंड पे एक। लेके जाए, बिल्कुल। हाँ, अगर हम उसको ऐसे पढ़ें दूसरे ने इसको साथ साथ, जरूरी नहीं है कि वो नेबल्स आर्ट्स हो। बिल्कुल ठीक इसलिए है। नेबल्स आर्ट्स शुरू में भी आ जाता है, तो उसकी पोजीशन ही बेसिकली डिफाइन कर रही होती है। हाँ, ये एक रेगल है, मिटवाइल बिगिंट आइन डैश और नख डैन फोल्ट आइन डैश, दो अलग अलग बातें हैं। मिटवाइल बिगिंट Mittlerweile आइन wird ein Nebensatz, नेबल्स। nach den folgt ein Hauptsatz. डैन के बाद एक हाउप्सर्ट्स आता है, बिल्कुल ठीक है आपने, कंप्लीट हाउप्सर्ट्स आ जाता है। अच्छा, अब ये तीन ब्लैंक्स हैं। आप देखेंगे यहाँ पे वायल आना चाहिए, डेन आना चाहिए।
Andres sucht einen neuen Job. ये oder hat den आएगा फर्स्ट में. दो ही ऑप्शन है, Den या वाइल या डेन. डेन, den आएगा. इसको डेन पढ़ना है. हाँ, Den ठीक है, आएगा. डेन लगा देता हूँ मैं. आगे चलें. Martin will eine Umschulung machen, weil er mehr Geld verdienen will. वाइल, गुड. Claudia möchte besser Deutsch lernen, denn sie arbeitet für eine deutsche Firma. डेन, गुड. तो ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है. और ये साउंड्स हैं, इसको जरा देख लेते हैं. ई आई आए तो हम कैसे बोलेंगे इन दोनों वॉवल्स को इकट्ठे आ जाए तो क्या साउंड बनेगी? AI को ए ए नहीं, जैसे ई आई एन आ जाए तो हम क्या पढ़ते हैं? ein. आइन. और ए ऊ आए तो सर ऐसे नहीं आता, वर्ड्स पढ़े ऐसे नहीं जाएंगे आता. ऐसे. वर्ड्स पढ़ने जाएंगे तो ये आप वर्ड्स पढ़ने, ये तीनों लाइनें पढ़े. Zwei wünscht Karl Muig aus Hanoi. Regen im Mai, April ist vorbei. रेगन इम Mai, नहीं, माए. Mai. Regen im Mai, April ist vorbei. अप्रैल, अप्रैल. April ist vorbei. In 99 Traumen wächst die Zeit noch auf Baumen. इसको एक दफा फिर पढ़े. In 99 Traumen. ट्राउमन नहीं कहेंगे ना, उमलाउट आ गया. Traumen. नहीं, ओए की साउंड आएगी. त्रोए. Traumen. ट्रोएमन wächst die Zeit noch auf Bäumen. बोएमन. Freuen, Coin, Kaugummis. नहीं, फिर पढ़े. Freuen, नहीं. Freuen. फ्राउवन. Frauen, Kauen, Kaugummis. Kaugummis. Graue, Autos laufen laut. ठीक है, सही. तो das ist alles für heute. 162 Seiten haben wir fertig gemacht. Ja, gut. Wollen Sie mehr lernen oder das ist genug? Ich glaube, das ist genug für heute. Das ist genug für heute. Gut. Also, vielen Dank. Und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja. Bis morgen. Bis morgen.